देखिए, आज खूंटी के लिए जो है बेहद ही खराब दिन रहा, क्योंकि आदिवासी नेता और पढ़ा राजा सोमा मुंडा, जो कि मुखर तरीके से आदिवासियों का आवाज़ उठाते थे, जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने की बात क्या करते थे, आज अज्ञात अपराधियों ने देर शाम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जिस तरह से हमें जानकारी मिला है कि सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ आज खूंटी आए थे और खूंटी से वापस अपना घर लौट रहे थे, और वो रूट था पिपरा टोली से होकर जामवादाग रूट में निकल रहा था। वो रूट जो है कुछ खाली सा रहता है, कुछ झाड़ियों वाला जगह है। तो करीब 6 बजे के आसपास उधर से ये लोग गुजर रहे थे, तभी अज्ञात बाइक सवार अपराधी आया और फिर आगे चलकर, जबकि सोमा मुंडा भी अपने बाइक से जा रहे थे और जो बाइक सवार आया बाद में, वो इसे ओवरटेक करके आगे गया और फिर आगे से इसके ऊपर फायर किया। फायर में सोमा मुंडा के शरीर में जो है गोली लगी और घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। और जैसे तैसे उनकी पत्नी वहाँ से भागकर फिर खूंटी थाना गई और थाने में पुलिस को पूरी घटनाक्रम बताई। उसके बाद पुलिस टीम मौके से घटनास्थल पर पहुँचे और फिर अब बॉडी को रिकवर कर सदर हॉस्पिटल खूंटी पहुँचाया गया है। इस घटना को लेकर अब पुलिस आगे की पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन आप अगर पिछले 1 से 1.5 महीने की अगर एक देखें, 1 से 1.5 महीने के भीतर, तो खूंटी ज़िले में ये चौथा हमें लगता है कि गोलीकांड हुआ है। 2 गोलीकांड हुआ, जिसमें कि 2 अलग अलग पत्थर के क्रशर में गोलीबारी हुई थी। और सबसे बड़ा चर्चित कांड हुआ था अभी हाल ही के दिनों में, आपने देखा होगा, कर्रा थाना क्षेत्र के लोदमा के पास एक गाँव में कांग्रेस का जो युवा नेता था, 24 वर्षीय लड़का था, जिसका कि अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और आज फिर से गोलीकांड हुई खूंटी में। और इस तरह से जो है खूंटी ज़िले में जो है क्राइम का ग्राफ जो है अब बढ़ता जा रहा है। गोलीकांड का जो है आंकड़ा अगर निकाले, गोलीकांड वाला आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। आज एक जो है कहिए कि आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा, क्योंकि पूरे झारखंड में, ना केवल खूंटी ज़िले में, जहाँ भी जल जंगल ज़मीन बचाने की बात आती थी, वहाँ ये लोग जो है सोमा मुंडा अपने दल बल के साथ पहुँचते थे और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलन करते थे। ये झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं। और आज एक अच्छे व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जैसे कि घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। तो खैर, इस घटना को लेकर हमने जानने का कोशिश किया है उनकी पत्नी से, क्योंकि उनकी पत्नी साथ में थी। उन्होंने पूरी घटनाक्रम बताई है। वही सब मतलब 3 साथ ही रहे। हाँ, कौन जगह? हम लोग 3 बजे स्कूल छुट्टी के बाद खूंटी आए थे। डीओ ऑफिस में कुछ काम था, बच्चा लोग का रजिस्ट्रेशन का मामला था, इसलिए उसको पोर्टल को चालू करवाने के लिए आए थे। वहाँ बात करने के बाद हम लोग ऑनलाइन करने के लिए डीएवी मार्केट अरविंद के पास आए और फार्म जो भरे थे उसको वहाँ छोड़ रखे। फार्म छोड़ रखे, उसके बाद कुछ शॉपिंग तो नहीं किए खूंटी में। हम लोग सीधे निकल गए एक ग्लोबल स्कूल जगह ना, मुर्गी दुकान है, वहाँ रुके थे। वहाँ आज मीट खाने का मन कर रहा है, बोला तो आधा किलो जैसा बनवा लेते हैं, बोला। फिर ठीक था, बनवा लीजिए बोले। फिर 10-15 मिनट में बना दिया। फिर वहाँ से लेके हम लोग चल दिए वो जमुआदाग वाला रास्ता में। ये एनएच में नहीं चले हम, उधर साइड हाँ, अंदर तो अंधेरा हो गया था। हाँ, अंधेरा हो गया था। फिर अरविंद का घर यहाँ है ना, वही जगह देखे हैं, वहाँ रुक के कुछ ऑनलाइन वाला कागज को दिए थे ऑनलाइन करने के लिए, तो उसका अपना घर में रखा हुआ था। तो उसको मांगे, उसकी माँ थी, उससे मांग लिए और चलते हैं बोल के फिर हम लोग निकल के चल दिए। फिर थोड़ा दूर आगे जाने से तो झाड़ी झूड़ है, एक तो पुल है, झाड़ी झूड़ है, और एकांत लग भी रहा है कि इधर से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सोच ही रहे हैं। फिर क्या होगा कि कह के हम लोग भी गाड़ी बढ़ा दी उधर। फिर तो 5 यहाँ से कितना देर, पुल के बाद 50 कदम होगा जो। फिर वही तालाब है ना एगो, वही लगभग पहुँचे थे यार। एकदम पीछे से आया बाइक से और आगे जाके रुका भी नहीं, चलती बाइक से गोली चलाइए दिया, 2 बार चलाया। और हम तो पीछे बैठे थे, हमको तो नहीं लगा, अपने को लगा। फिर बाइक के उतना जल्दी नहीं गिरे, बाइक को मोड़ के फिर इधर खूंटी रास्ता तरफ हम लोग मोड़ चुके थे, मोड़ा और गाड़ी स्टार्ट करने चाह रहा था तो नहीं स्टार्ट करने सका, तब तक तो गिर ही गया। गिरा उसके बाद तो बाइक को हम किसी तरह खींच के किनारे किए। तब तक फिर बालू लदा एक ट्रैक्टर आ रहा था,
वो ट्रैक्टर को रोके और ट्रैक्टर वाला को बोल रहे हैं कि चलिए भाई मदद कीजिए, बहुत हम संकट में हैं, किसी तरह हमको इसको मेरा पति को लाद करके कम से कम अस्पताल तक चाहे थाना घर तक तो पहुंचा दीजिए बोले। तो वो लोग भी बोल रहे हैं बालू लदा हुआ है, कैसे हम लोग ये ले जाएंगे। तो कम से कम हाँ आदमी को तो नहीं ले रहे, हमको ले जाइए बोले। फिर उसी में चढ़ गए, बालू लदा ट्रैक्टर में चढ़ गए। फिर कुछ दूर आए तो वो लोग भी आधा दूर में छोड़ दिया। उसके बाद हम बोला कि वही लोग बताए कि आप यहाँ से चल जाइए ना, पक्का सड़क में चल जाइए और टेम्पू में चढ़ के चल जाइए बोला। और वो हम वही किए, इस सड़क में आए और ट्रक में ये फिर टेम्पू को रोके। रास्ता कुछ दूर पैदल ही चल रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं मिल रहा है। तो शाम के समय कोई खाली टेम्पू नहीं मिल रहा है, पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं मिल रहा है। तो फिर कुछ दूर पैदल चले, फिर पीपल टोली आसपास पहुँचे, तब टेम्पू को पाए। टेम्पू में चढ़े, फिर एकदम सीधे थाना घुस गए। थाना कोई पहले कोई विवाद था किसी से क्या? विवाद तो क्या विवाद रहेगा, किसी से विवाद नहीं है। लेकिन एक पढ़ा राजा है, सामाजिक नेता भी है और राजनीतिक नेता भी है, इसलिए दुनिया जलता होगा। कहे कि ये किसी का अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं, सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जिसके पक्ष में अच्छा बात होता है वो लोग खुश होता है। जमी जगह के मैटर में तब जिसका पक्ष में फैसला नहीं आएगा वो तो नाराज होता है। तो मेन चीज़ हम तो कहेंगे दुश्मनी तो क्या बोलेंगे, समाज के गलत तत्व लोग के द्वारा ही हुआ है, ये घटना को अंजाम दिया गया है। कौन आप क्या चाहते हैं, चूँकि आप पढ़ा राजा थे और जैसा कि सामाजिक स्तर का जो फैसला उसला जो भी होता है करना था, हाँ अब क्या चाहते हैं आप, किस तरह का कार्रवाई चाहते हैं? अब किसको दोषी मानेंगे, तो हम तो नहीं पकड़ पाएंगे। अब इसका सजा तो समाज लोग ही भुगतेगा। कहे कि अब पढ़ा राजा सोमा मुंडा जैसा कोई सच्चा ईमानदार नेता अगर बनेगा तो ही तो वो समाज को संभालेगा। सोमा मुंडा जैसे आदमी को तो लोग बहुत दुश्मन लोग नहीं चाहता था, यही कारनामा लोग का है, वही लोग किया है। अलग अलग जगहों पर जो है अब गोली कांड हो रही है, गोलीबारी हो रही है और इस गोलीबारी से यही कहा जा सकता है कि अब पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गई है कि ऐसे अपराधियों पर किस तरह से वो लगाम लगाएंगे। और इधर हाल ही के दिनों में देखेंगे कि ज़मीन से जुड़े हुए मामले को लेकर भी गोलीबारी हुई है और जो लदमा में हुआ था। तो अब देखना है कि इस जांच में क्या कुछ आता है और पुलिस ऐसे गोलीबाजों पर, गोलीबारी करने वालों पर किस तरह से लगाम लगाने में सफलता प्राप्त कर पाती है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द जार न्यूज़।